जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। जी, जिसके हौसले बुलंद हो वो शख्स कुछ भी कर सकता है। जिसके हौसले बुलंद हो वो कोई भी पहाड़ चढ़ सकता है। जिसके हौसले बुलंद हो वो जिंदगी में कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकता है। अगर ये सच नहीं होता तो भला एक टीवी मैकेनिक की बिटिया कैसे फाइटर पायलट बन पाती। जी, फाइटर पायलट सानिया मिर्जा। मिर्जापुर की रहने वाली है सानिया, जो दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही है। एनडीए की परीक्षा पास कर फाइटर पायलट के तौर पर चुनी गई हैं। मिर्जापुर जिले के जसोवर की रहने वाली सानिया मिर्जा और इन्हीं के रूप में देश को मिली है, भारतीय वायुसेना को मिली है पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर के रहने वाले टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा की क्वालिफिकेशन भी जान लेते हैं। सानिया मिर्जा की क्या है क्वालिफिकेशन? 10वीं तक की पढ़ाई सानिया ने गांव के पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पूरी की। 12वीं की पढ़ाई गुरु नानक इंटर कॉलेज से पूरी की, जहां सानिया ने टॉप किया। 12वीं के बाद सानिया ने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से एनडीए की परीक्षा की तैयारी की और यहां से सानिया मिर्जा ने वो उपलब्धि हासिल कर ली कि न सिर्फ अपने जिले में या अपने प्रदेश में बल्कि अपने पूरे देश में नाम रोशन कर लिया। सानिया का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। 27 दिसंबर वो तारीख है जब सानिया को एनडीए खड़गवासला पुणे में जाकर ज्वाइन करना है। आप सोचिए कितनी होशियार है सानिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 की परीक्षा में महिला और पुरुष की मिलाकर सिर्फ 400 सीटें थी, जिसमें 19 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित थी, जिसमें से भी सिर्फ 2 सीटें फाइटर पायलट के लिए आरक्षित की गई थी। इन 2 सीटों में से 1 सीट निकालने में सानिया मिर्जा सफल रही। बेटी की इस उपलब्धि पर उस पिता की खुशी का क्या कहना, जिन्होंने बिटिया की पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। सानिया मिर्जा के पिता ने बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात की मेहनत। सानिया के पिता ने बेटी की पढ़ाई के लिए न दिन देखा न रात। बिटिया की पढ़ाई के लिए 8 घंटे की बजाय 12 से 14 घंटे काम किया, पैसा इकट्ठा किया ताकि पैसे के अभाव में बेटी को कहीं दिक्कत न हो जाए। आज बिटिया ने ऐसा काम कर दिखाया है कि पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। सानिया की मां कहती है, बिटिया जब पढ़ने के लिए जाती थी तो रात हो जाने पर काफी टेंशन होती थी। आसपास के लोग भी बहुत कुछ कहा करते थे, लेकिन आज बिटिया ने ऐसा काम किया है जिस पर हमें गर्व है। हमें भी पढ़ने का मन था, लेकिन हम नहीं पढ़ सके। हमारी बिटिया ने गांव के साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। तभी तो सानिया ने अपनी माता और अपने पिता को अपना प्रेरणा का स्रोत बताया है और अवनी चतुर्वेदी से भी सानिया मिर्जा ने प्रेरणा ली है। नमस्कार, मैं आज मिर्ज़ापुर में जो सानिया जी जो एनडीए की परीक्षा एग्ज़ाम पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, बट इनके पास समय तो नहीं है किसी से मिलने जुलने का, क्योंकि आज इनका शाम का ट्रेन है और काफ़ी लोग भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए। तो सानिया ने जो कर दिखाया है मिर्ज़ापुर के लिए, एक बेटी होके अपने कम उम्र में एनडीए की परीक्षा जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो मैं कुछ समय लगेगा सानिया से मैं बात करूंगा। सानिया से जानना चाहूँगा कि इनके इतना बड़ा सहयोग में, इतना बड़ा जो आज अपने आप को प्रेजेंट की हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है सानिया जी? आपका इतने बड़े सहयोग में कितना सहयोग रहा है? देखिए सर, माता पिता जो होते हैं वो हमेशा सर्वोपरि होते हैं। किसी भी बच्चे को, कोई भी इंसान हो, वो कोई किसी चीज़ को अकेले अचीव नहीं कर सकता। माँ बाप, परिवार का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। मेरे केस भी में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, भाइयों का बहुत सहयोग रहा है, श्री दीक्षित सर का बहुत सहयोग रहा है, जहाँ से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया है, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, उनकी गाइडेंस के जरिए मैं कर पाई। तो काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है सर। सहयोग रहा जी। तो सानिया जी, ये आप यहाँ से कब तक की पढ़ाई यहाँ से करके गई हैं मिर्ज़ापुर से? देखिए, मैंने अपने गांव से, अपने इस विलेज जसोवर से अप टू 10 तक की हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। 11-12 की पढ़ाई मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर से की है। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ यूपी बोर्ड से और मैं बीएससी कर रही थी। तो कैसा लग रहा है? सब लोग आपके बीच आए होंगे, तो क्या ऐसा कभी आप सोची थी? अगर ऐसा पहले तो आप सोची नहीं होंगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरा दृढ़ निश्चय था, आई वॉज फर्म अबाउट दैट, कि मुझे एक दिन कुछ बहुत इंस्पिरेशनल करना है गर्ल्स कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर यूथ के लिए। जनरली मेरा एम ये था कि यूथ के लिए कुछ इंस्पिरेशनल करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस अटैम्प्ट में मैंने सोचा नहीं था हो जाएगा इस बार ही, लेकिन मैं कर लूँगी, इस पर मुझे पूरा विश्वास था। मैं अटैम्प्ट काउंट नहीं करती कभी भी, मुझे करना है, मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर
मैटर करता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मिर्ज़ापुर आप तो हो गई हैं, तो मिर्ज़ापुर के क्या करना चाहेंगी, कैसा क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों कि लोग और आकर्षित हो, लोग आगे बढ़े? मिर्ज़ापुर एक अच्छी सिटी है और मिर्ज़ापुर काफ़ी चीज़ों के लिए जाना भी जाता है, अपनी कारपेंटर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे बहुत सारे घूमने की हेरिटेज साइट्स हैं, विंध्याचल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी फेमस है मिर्ज़ापुर। लेकिन यहाँ के जो यूथ हैं, और ना ही मिर्ज़ापुर बल्कि पूरे देश के यूथ को मैं जो युवा पीढ़ी है, जो अब युवा और युवती हैं जो, उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ एक छोटे से गाँव से हिंदी माध्यम, जिनको लोग हमेशा इन्फीरियॉरिटी शो करते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, गाँव कस्बा शहर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होता है। ज़रूरत है डेडिकेशन की, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना। ये हो सकता है कि आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़े, बेशक अगर आप गांव से हैं तो हो सकता है आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े, लेकिन आप कर सकते हैं। ये मेरा यूथ को एक जो है मैसेज है कि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, कंट्री के प्रोग्रेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। 27 को आपका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, जी। तो अभी आप निकलने वाले, तो बस आपका समय बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को भी। तो ये है सानिया जी, जिससे कि हमने आपसे मुलाकात करा दिया।